अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। डीएचए वैली की तारीख का सबसे बड़ा बैलेट जो कि आज की डेट में कंडक्ट किया गया और कुछ ही देर पहले ये सेरेमनी ख़त्म हुई है, तो मेरे ख्याल में आप तमाम सभी लोगों तक वैसे तो ये खबर पहुंच चुकी होगी और मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को जिनको इस बैलेट के अंदर शामिल किया गया, मैनी कंग्रेचुलेशन। बैलेट का क्राइटेरिया तकरीबन वही था जो कि प्रीवियस कमर्शियल बैलेट के अंदर हमें देखने को मिला, यानी कि जिन लोगों ने जितना ज़्यादा अरसा फाइल्स को होल्ड किया उनको प्रायोरिटी दी गई। जो लोग 2018 से बैठे हुए थे, एक लंबे इंतज़ार से गुज़रे, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई और फिर उसी सीक्वेंस से जितना जितना टाइम लोगों को हो चुका था उस प्रायोरिटी के साथ लोगों को इस बैलेट के अंदर शामिल किया गया। 10,000 प्लॉट इस बैलेट के अंदर शामिल किए गए, जिनके अंदर 5 मरला के 4,000 प्लॉट शामिल थे और 8 मरला के 6,000 प्लॉट शामिल किए गए। और आज की बैलेट सेरेमनी में भी तकरीबन जनरल साहब ने वही बातें रिपीट की हैं जो कि उन्होंने प्रीवियस कमर्शियल बैलेट के अंदर की थी, लेकिन मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। देखिए, इस चीज़ में तो कोई शक नहीं कि जनरल नवीद सफदर साहब ने और उनकी टीम ने पिछले 2 से 3 सालों में डीएचए वैली के अंदर जितना काम किया, डीएचए वैली की हिस्ट्री में इससे पहले इतना काम नहीं हुआ। और सबसे जो मेजर काम डीएचए वैली के अंदर किया जा रहा है या किया गया है इस दौर के अंदर, वो है लैंड की परचेजिंग। लैंड की परचेजिंग एक बहुत बड़ा इशू था डीएचए वैली के अंदर और हम जितना भी अरसा हो चुका है डीएचए वैली का काम करते हुए यही चीज़ सुनते आ रहे थे कि डीएचए वैली लैंड के इश्यूज़ हैं, लैंड के इश्यूज़ हैं। और लैंड के इश्यूज़ किसी भी सोसाइटी के लिए ये सबसे मेजर फैक्टर कंसिडर होता है। अगर सोसाइटी के पास लैंड नहीं होगी तो बाकी काम तो फिर मैं नहीं समझता कि वो हो सकते हैं। तो लैंड की परचेजिंग इस टाइम में जो की गई है वो जनरल नवीद सफदर को उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। जबकि आजकल मेरा कंसर्न, आपका कंसर्न, हम सबका कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि डीएचए वैली के अंदर हमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने को तो मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद डीएचए वैली की मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड क्यों है? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो मैं इसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा। देखिए, जो फैक्ट्स हैं उनको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने इससे पहले बात की कि डीएचए वैली के अंदर जो लैंड परचेजिंग का काम इस वक्त चल रहा है, आज से पहले लैंड परचेजिंग के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी गई। तो लैंड परचेजिंग, तमाम लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि डीएचए वैली के अंदर रिकॉर्ड टाइम के अंदर बहुत बड़ी लैंड परचेज़ की गई, मज़ीद लैंड भी परचेज़ की जा रही है। इसके अलावा कमर्शियल की बैलेटिंग, कमर्शियल की पोजीशन, रेजिडेंशियल बैलेटिंग, रोड कनेक्टिविटी, ब्रिजेस के ऊपर जितना काम किया जा रहा है, लैंड परचेजिंग और उसके साथ साथ मैप, जो कि इसी बैलेट के साथ अनाउंस कर दिया गया कि ये जो बैलेट की जा रही है इसी के साथ डीएचए वैली की वेबसाइट पे इसका मैप भी अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि अब आप डीएचए वैली के अंदर अपना प्लॉट मैप पे भी देख सकेंगे और ऑन ग्राउंड भी जाके अपने प्लॉट को विज़िट कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसके बावजूद डीएचए वैली की मार्केट का ट्रेंड डाउन क्यों है? तो शायद इसके मल्टीपल फैक्टर्स होंगे और हम इन फैक्टर्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हाल ही में डीएचए की तरफ से 5 मरला और 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर कुछ मज़ीद डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए और पर्सनली मैं इन चार्जेस की फेवर में नहीं था, लेकिन आज की बैलेटिंग के बाद यकीन मानिए कि मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम लोगों को इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को समझना होगा कि वैसे तो 4 से 5 लाख रुपए किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी इफेक्टी के लिए मज़ीद जमा करवाना मैं नहीं समझता कि इतना आसान है। लेकिन ये पैसे डीएचए की मैनेजमेंट जो कि पिछले 2 से 3 सालों के अंदर बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रही है, आप ही के प्लॉट के ऊपर, हमारे प्लॉट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके उनको डेवलप करके, और फ्यूचर में इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब वो प्लॉट आपको डिलीवर कर दिया जाए तो आपको उसका उसी सूरत में फ़ायदा होगा। इसके अलावा मौजूदा एस्केलेशन से भी इनकार मुमकिन नहीं। हम तमाम लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि प्राइसेस पिछले कुछ अर्से के अंदर कितनी ज़्यादा ऊपर गई हैं और इस वक्त जो डीएचए वैली की मैनेजमेंट है उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही एस्केलेशन है। मैं ये समझता हूँ कि जो करंट मैनेजमेंट है उसके ऊपर आप तमाम लोग, हम सब लोग एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 2 से 3 सालों के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है और यही परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू ये रखते हैं तो तभी हम तमाम लोगों को उसका फ़ायदा हो सकता है। और ये चार्जेस अगर डेवलपमेंट चार्जेस की शक्ल में हमसे लिए जा रहे हैं तो अगर हमें ये प्लॉट डिलीवर हो जाते हैं तो हम तभी इसका बेहतरीन फ़ायदा
उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी थे। मिसाल के तौर पर आज से 3 माह पहले जिस वक्त गवर्नमेंट चेंज हुई तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि उसके बाद नई गवर्नमेंट, नए टैक्सेस, तो पिछले 3 माह के अंदर रियल एस्टेट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया और कुछ जगहों पे मार्केट मुकम्मल क्रैश भी कर गई, जैसा कि DHA क्वेटा। इसी तरह से DHA मुल्तान, DHA भावलपुर, DHA गुजरांवाला, DHA कराची की मार्केट के अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन वाहिद 2 टेरिटरीज़ पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर, ये 2 टेरिटरीज़ ऐसी थीं कि जिनकी मार्केट स्टेबल रही। यहाँ पे अगर कहीं थोड़ी बहुत करेक्शन आई भी है तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पिंडी, इस्लामाबाद के अंदर तो ख़ास तौर पे अगर DHA फेज़ 5 की बात की जाए, DHA फेज़ 6 की बात की जाए तो उसकी मार्केट के अंदर बेहतरी आई है। तो DHA वैली का जो करंट स्टेटस है उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। करंट स्टेटस आप जो मर्ज़ी उसको समझ लें, लेकिन फ्यूचर में ये तमाम का तमाम एरिया कैपिटल टेरिटरी के अंदर आता है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि DHA फेज़ 6 के साथ कनेक्टिविटी, कोहटा रोड के साथ कनेक्टिविटी, इसी तरह से टूरिज़म कॉरिडोर, फिर फ्यूचर में रिंग रोड का मंसूबा, ये तमाम सारी की सारी चीज़ें DHA वैली को पे करेंगी और इन तमाम चीज़ों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रियल एस्टेट में जो लोग ट्रेडिंग को लाइक करते हैं, ट्रेडिंग को पसंद करते हैं, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, उन तमाम लोगों से माज़रत के साथ रियल एस्टेट हमेशा से लॉन्ग टर्म आपको पे करता है। और DHA वैली के अंदर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे वो एक टाइम था जिसके अंदर ट्रेडिंग आपके लिए फ्रूटफुल थी। लेकिन अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट करें और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जो है वो उसमें से प्रॉफिट लेके हम निकल जाएं, शायद वो हालात मुमकिन नहीं होंगे। अलबत्ता DHA वैली की मार्केट कैपिटल टेरिटरी के अंदर फॉल करती है और आने वाले दिनों के अंदर उन तमाम लोगों को ये पे करेगी जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तमाम लोगों तक सही तरह से पहुंचा सकाऊंगा। DHA वैली के अंदर किसी भी किस्म की मजीद क्यूरी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।